महिला पुरुष में कोई भेद नहीं, ये बात समझ में आनी चाहिए। और इसका व्यवहारिक पक्ष कहाँ है? हमारे घर में। लेकिन घर में पुरुष पुरुष है, महिला महिला है। और ताज्जुब की बात तो ये, आज तक कोई महिला बराबरी की बात ही नहीं करती, अपने घर में बात नहीं करती। जब तक पति परमेश्वर मानती रहोगी, असमानता बनी रहेगी। जिस कारण से असमानता पैदा होती है उस कारण को खत्म करना चाहिए। बाबा साहब ने समझाया है कि पति और पत्नी को मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। जो जीवन साथी हैं ये मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। जीवन में साथ साथ रहने का संकल्प करने के साथ मित्रता है। अगर पुरुष को चाय पीने की इच्छा हुई, घर में सोफा पर बैठकर कहता है कि एक कप चाय बनाओ, और जीवन संगिनी तुरंत चाय लेके आती है। बेटे को इच्छा हुई, मम्मी जी चाय बनाओ, मम्मी ने लो चाय लो बेटा। बेटी को इच्छा हुई, मम्मी चाय बनाओ, ये लो। और जब मम्मी की इच्छा हुई कि मुझे कोई चाय पिला दे, तो वो खुद रसोई में जाती है और चाय पीती है। कहीं समानता, कहीं बंधुता, कहीं प्रेम, कहीं करुणा नजर आती है क्या? जिस परिवार की हम परवरिश करते हैं, अगर उस परिवार में एक इतनी सी बात हो जाए, घर में जो पुरुष है उसको चाय पीने की इच्छा है, वो रसोई में जाए और चाय बनाए, और चाय बनाते हुए पूछ ले, अपने जीवन संगिनी से पूछ ले, क्या आपको चाय पीनी है? वो कहेगी हाँ मुझे पीनी है, तो 2 कप बना ले और साथ बैठ के पी ले। ये है समानता की बात, ये है बंधुता की बात, ये है मित्रता की बात। हमारा व्यवहार घर में मित्रता का होना चाहिए। बौद्ध बने हो तो बुद्ध धर्म में आकर के बौद्धों का स्वभाव पैदा करो। हमारी कल्चर बदलनी चाहिए, और ये कल्चर जब बदलेगी तो घर से शुरू होगा कि महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए, कौन सा काम किसको देंगे? आप कहेंगे बेटी तू चाय बना, बेटी तू बिस्किट लेके आ। ऐसा करते हैं ना? क्या ये उल्टा नहीं हो सकता? हम कहेंगे बेटा तू तो चाय बना, बेटी तू बिस्किट लेके आ। अगर काम का बंटवारा करते समय हम ख्याल ही ना करें कि बेटे को कहा या बेटी को, तब तो बौद्ध हैं। चाय बेटी बनाएगी, बिस्किट बेटा लेके आएगा, कप बेटा उठाएगा, बर्तन साफ बेटी करेगी, मम्मी करेगी। ये बौद्धों का आचरण नहीं है। हम सब मिलजुल करके काम करने लगे, अपना काम खुद करने लग जाएं। खाना खाने से पहले हाथ कौन कौन धोता है? ईमानदारी से। वेरी गुड, सभी धोते हैं, क्योंकि कोरोना ने सबको सिखा दिया। लेकिन बस एक काम मुझे सिखाना था तो रह गया। हम खाना खाने के से पहले हाथ धोते हैं, अच्छी आदत है। और खाना खाने के बाद भी हाथ धोते हैं ना, अच्छी आदत है। बस थोड़ा सा काम और करना है। जिस बर्तन में खाना खाया है उसको और धोकर रख दे, तो ये करुणा है, यही करुणा है, और यही बौद्ध होने का आचरण है। इसमें महिला पुरुष की बात नहीं है। खाना मुझे खाना था, मैंने अपने हाथ धोए, खाना खाने के बाद मैंने अपने हाथ साफ कर लिए, और जिस बर्तन में मैंने खाना खाया है अगर वो भी साफ करके रख दूं, तो क्या मैं नीचे गिर जाऊंगा? अगर ये भाव मन में रह गया कि खाना तो मैं खाऊंगा, बर्तन तो महिला धोएगी, तो ये पुरुष होने का भाव है, बौद्ध होने का भाव नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये ट्रेनिंग देने का काम कौन करेगा? जिसको सिखाना है वो क्या खुद सीखना नहीं चाहिए? अगर ये काम महिलाएं करने लग जाएं, टेबल पर बैठने से पहले बस इतना कहना, सभी हाथ धो लें, बस आज ही प्रयोग करना। भाई खाना खाने से पहले सभी हाथ धोएंगे,
खाना खाने के बाद सभी हाथ धोएंगे और हाथ धोने के साथ अपना बर्तन भी धोएंगे। आप देखो परिवार में कितनी बेहतरीन करुणा पैदा हो जाएगी। और फिर कोई भी महिला सारा दिन बर्तन भांडे साफ करने में लगाएगी। अगर घर में गंदगी हो तो किस किस को बुरा लगती है? घर में गंदगी बुरी लगती है, पोछा महिला लगाएगी। जिसको बुरा लगे वही पोछा लगा दे, घर चमकता रहेगा। यही तो बंधुता की बात है, यही तो सफाई की बात है। मैं जानता हूं खतरा बोल दे रहा हूं, जो बनने वाले वो भी कहेंगे बौद्ध मत बनना, वरना तो पोछा ही लगाना पड़ेगा। पोछा इसलिए लगाना पड़ेगा कि अगर हम सफाई पसंद करते हैं तो हमें साफ करना सीखना चाहिए। अगर हम करुणा की बात करते हैं तो अपने जीवन संगिनी के प्रति भी हमारे मन में करुणा होनी चाहिए। अगर हम समानता की बात करते हैं तो अपने घर में महिला और पुरुष में भेद नहीं होना चाहिए। पुरुष तो कटिंग करवाएगा, थोड़े बड़े हो जाए तक कहेगा इतवार में कटिंग करवा लेता हूं, और महिला कहते मुझे बाल कटवाने हैं तो कहेगा ना बाल ही मत कटवाना। ये कौन सी मानसिकता है? राजस्थान के भरतपुर की घटना है। मैं बहुत सालों से कहता रहा कि महिलाओं को भी सफारी पहननी चाहिए। सहारनपुर में भी कहा, कुछ महिलाओं ने सिलवा भी ली और कुछ ने सिलवा भी तो पहन करके भी नहीं आई, घर में रखी है। इन्हें पता कि भंते जी देखते नहीं है। एक प्रोफेसर थे, उनकी मिसिस कार्यक्रम में थी, वापसी में हमारे साथ बैठी थी। मैंने इत्तेफाक से कहा कि आपने सफारी क्यों नहीं सिलवाई? कहा कि आपके प्रोफेसर साहब सिलवाने नहीं देते, वो तो सूट ही नहीं पहनने देते। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। 5 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं और अपनी जीवन संगिनी को सूट नहीं पहनने दे रहे। लेकिन वो महिला बहुत बहादुर थी। उसने कहा कि मैं आप ही को बता रही हूं, मैंने बिना प्रोफेसर साहब को पूछे ही सफारी का कपड़ा लिया है, सिलवा भी लिया है। अगली बार आऊंगी तो पहन करके आऊंगी। और यही हुआ। 18 मार्च को जब कार्यक्रम में आई तो उसके सिर के बाल भी कटे हुए थे, सफारी पहने हुई थी। ये रूपांतरण है। समानता की बात, करुणा की बात, बंधुता की बात का अभ्यास हमें करना चाहिए। अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो बौद्ध कैसे बनेंगे? अगर कोई बौद्ध बनकर के ऊंचा बोलता है तो आपको रोकना चाहिए कि आप बौद्ध हो, वाणी में मधुरता होनी चाहिए। दुनिया के सारे लोग जब भी बुद्ध की बात करते हैं, बौद्धों की बात करते हैं, तो एक इमेज हमारे मन में सामने उभर के आती है। अगर वो बौद्ध होगा तो उसकी वाणी विनम्र होगी। अगर वो बौद्ध होगा उसका स्वभाव सुंदर होगा। अगर वो बौद्ध है तो उसका व्यवहार अच्छा ही होगा। अब ये 3 चीजें हैं, बहुत आसान है, वाणी, व्यवहार और स्वभाव। बौद्ध बनने के बाद यह अभ्यास शुरू हो जाना चाहिए, आज से होना चाहिए। बुद्ध कहते हैं हम जो भी हैं हम अपने ही विचारों से हैं। जो जैसा सोचता वैसा ही बन जाता है। आज जो व्यक्ति चोर है उसको किसी ने चोर नहीं बनाया, उसने चोरी करने के बारे में सोचा और वो चोर हो गया। आज जो ईमानदार है उसने ईमानदारी के लिए सोचा, ईमानदार हो गया। आज जो दूसरों के प्रति करुणा की बात करता, कल्याण की बात करता है, उसके मन में कल्याण की भावना थी, ऐसा हो गया। हम जो भी बनते हैं, हम अच्छे बने या बुरे बने, अपने विचारों से बनते हैं। अब बौद्ध बनने में भी विचार महत्वपूर्ण है। आपने दीक्षा ले ली या नहीं ली, बौद्ध बनना है तो सबसे पहले क्या, बौद्ध कैसे होते हैं ये मस्तिष्क में आना चाहिए। तो बौद्ध कैसे होते हैं, उनकी वाणी विनम्र होती है, पहली बात हो गई। अब वाणी विनम्र कब होगी? जब हम सोचने लगेंगे कि मेरी वाणी में कटुता नहीं होनी चाहिए, मेरी वाणी में कठोरता नहीं होनी चाहिए, मेरी वाणी में किसी की चुगली और निंदा नहीं होनी चाहिए। तब हम क्या सोचने लगेंगे? हम सोचने लगेंगे
अच्छा सोचेंगे। और जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में वैसे ही शब्द बनते हैं। अच्छा सोच रहे थे तो अच्छे शब्द बनेंगे, और जो शब्द बनेंगे वो हमारे मस्तिष्क में संग्रहित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। हमने बहुत सुंदर कल्पना की तो सुंदर शब्द बने। जिस व्यक्ति के बारे में हमने सुंदर सोचा वही व्यक्ति सामने आएगा तो क्या बोलेंगे? जो पहले हमने सोचे थे, जो शब्द बने थे, वही शब्द बाहर निकल के आएंगे। सुंदर शब्द थे, और सुंदर शब्द जब वाणी में आएंगे तो वाणी कैसी होगी? मधुर होगी। कल्पना सुंदर थी, शब्द सुंदर बने, शब्द सुंदर बने तो बोले तो सुंदरता में बोले, मधुर वाणी हो गई। और जब मधुरता के शब्द बोलते हैं तो हमारा स्वभाव कैसा होता है? जैसे शब्द हैं, जैसी वाणी, वैसा स्वभाव होता है। और जैसे स्वभाव है, व्यवहार भी वैसा हो गया। अब देखिए, जैसा सोचा था वैसे शब्द बने, जैसे शब्द बने वैसी वाणी हुई, और जैसी वाणी थी वैसा व्यवहार हुआ, जैसा व्यवहार था वैसा स्वभाव हुआ। और चारों चीजें एक तारतम्य में आ गई। कल्पना सुंदर थी, सोचना सुंदर था, शब्द सुंदर बनने लगे, शब्द सुंदर बने तो वाणी मधुर हो गई, वाणी मधुर हुई तो स्वभाव अच्छा हो गया, स्वभाव अच्छा हुआ तो व्यवहार अच्छा हो गया। अब कोई मिलेगा तो क्या कहेगा? अरे मैं एक बौद्ध व्यक्ति से मिला, सहारनपुर के एक बौद्ध व्यक्ति से मिला, और मैं तो उसको देखता ही रह गया। बहुत सुंदर वाणी थी, स्वभाव बहुत अच्छा था, व्यवहार बहुत अच्छा था। अब पहचान क्या बनी? पहचान बन गई कि बौद्धों की वाणी सुंदर होती है, बौद्धों का व्यवहार अच्छा होता है, स्वभाव अच्छा होता है। और जिसके पास ये तीन चीजें हैं उसके घर में सुख और शांति रहती है। अगर शांति चाहते हो तो शांति की कल्पना करो। मेरे घर में शांति हो, शांति की कल्पना करो, शांति का विचार आएगा, शांति का विचार आएगा, शांति का व्यवहार हो जाएगा, शांति का व्यवहार होगा, शांति का स्वभाव होगा, और आप शांति की विरासत के वारिस बन जाओगे। सुख की कल्पना करते हो तो सुख के बारे में सोचो, सुख के शब्द बनेंगे, सुख की वाणी होगी, सुख का व्यवहार होगा, सुख का स्वभाव होगा, आप सुखी हो जाएंगे। जब ये होने लगेगा आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे, और जब बदलाव देखेंगे तो खुश होंगे और क्या कहेंगे? जब से मैं बुद्ध की शरण में गया हूं, गई हूं, मेरा तो कल्याण हो गया। तथागत की ऐसी अनुकंपा हुई कि हमारे घर में तो शांति ही शांति आ गई, सुख ही सुख आ गया। कहां से आया? कहां से आया? अपनी सोच से आया। बुद्ध ने रास्ता बता दिया, शांति चाहते हो तो शांति की कल्पना करो, सुख चाहते हो तो सुख की कल्पना करो, और उन्हीं शब्दों को देखो, वही बोलो, वैसा ही करो। जैसा चाहते हो बस वैसा ही सोचने लग जाओ, और जैसा सोचते हो वैसा करने लग जाओ, और जैसा करते हो वो विरासत आपकी होगी, उसके मालिक आप बनोगे। और यही बौद्ध होने का भाव है। अगर बौद्ध बनने के बाद घर में सास और बहू में तकरार रहती है तो समझ जाओ आप अबौद्ध हो। कभी भी बुद्ध के अनुकंपा के पात्र नहीं बन सकते। बौद्ध बनने के बाद माता पिता में, पति पत्नी में, भाई भाई में अनबन रहती है, तकरार रहती है, तो समझ जाओ आप बौद्ध नहीं बने हो। सर्टिफिकेट लिया, दाखला लिया, क्लास में नहीं बैठे हो। परीक्षा पास करनी है तो पहली परीक्षा वाणी, स्वभाव और व्यवहार की है। मैं चाहता हूं बाबा साहब की जो कल्पना थी, बौद्ध में भारत की कल्पना, उस कल्पना की जड़ में करुणा और मैत्री है। अगर बाबा साहब के मन में करुणा और मैत्री ना होती तो क्या हमारा कल्याण कर सकते थे? अभी एक बिटिया ने गीत गाया, इब्राहिमी गांव से थी, 4 बच्चों की कुर्बानी दे गए बाबा साहब। बच्चे बीमार थे, इलाज नहीं करवा पाए। ये एक बात कही उसने, बाबा साहब के 4 बच्चे बीमार थे, इलाज नहीं करवा पाए, दुनिया से विदा हो गए। लेकिन बाबा साहब उन 4 बच्चों को नहीं देख रहे थे,
बाबा साहब की नजर में हम जैसे करोड़ों बच्चे थे जो बीमार थे, और उस बीमारी का इलाज करते करते बाबा साहब उन 4 बच्चों को नहीं बचा पाए, लेकिन हमें बचा गए, हमें बचा गए। अगर बाबा साहब के मन में करुणा नहीं होती तो क्या मैं आज यहाँ बैठ करके बुद्ध की अनुकंपा का पात्र बनने की बात करता? क्या आप लोग यहाँ बैठ करके बुद्ध की करुणा की बात सुन रहे होते? हम गांव की सीमाओं से बाहर अर्धनग्न शरीर के साथ किसी के खेत खलिहान में पड़े होते। बाबा साहब में करुणा थी क्योंकि बाबा साहब बुद्ध को देख रहे थे। बाबा साहब बुद्ध में जीवन का समाधान खोज रहे थे, और जो बाबा साहब ने खोजा वो हमें उपहार में दे दिया, और हमने केवल सर्टिफिकेट ले लिया। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए बौद्ध बने हो तो समानता के व्यवहार की सबसे पहली बात, जो बीमारी अबोध होते हुए हमारे अंदर थी, जाति की जो दुर्भावना हमारे अंदर थी, अगर धम्म में प्रवेश कर लिया तो आज के बाद कभी ख्याल में नहीं आना चाहिए कि हमारी पिछली जाति क्या थी। अब जो बौद्ध बन गए हैं उनको ढूंढना शुरू करो, और महीने में एक बार कम से कम एक साथ बैठ करके चाय पानी पीना शुरू करो। घर में बच्चे का जन्मदिन मनाते हो तो किसी को बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो 4-5 बौद्ध परिवार दूर बैठे उनको भी बुलाओ, वो हमारे धम्म बंधु हैं, साथ बैठेंगे तो बौद्ध समाज बनेगा। बौद्ध समाज बनेगा तो हम ताकत अनुभव करेंगे। अभी होता क्या है, घर में शादी है तो निमंत्रण भी हम अपनी पिछली जाति के लोगों को देते हैं। जाति टूटती नहीं है। बौद्ध बन गए तो पिछली बातें खत्म हो गई, लेकिन खत्म तो कर ही नहीं रहे। और खत्म कब होंगी? जब हम एक एक परीक्षा को पास करने लगेंगे। तो पहली परीक्षा हमारे स्वभाव की है। जो पुरानी बात मैंने अभी कही थी कि जो बहुत बोलता हो, ऊंचा बोलता हो, क्रोध करने वाला हो, बुराई करने वाला हो, किसी की आलोचना करने वाला हो, सबको निंदा करने वाला हो, वो पुराना बौद्ध है। ये बात मैंने अन्यथा में नहीं कही। अभी तक के जो लक्षण है उनको बताया है, लेकिन अब पाठ हमें ये पढ़ना है कि आगे से कोई ये ना कहे कि जो आज बौद्ध बने हैं वो ऐसे हैं। हमें मौका मिला एक समाज बनाने का, हमें मौका मिला जीवन को सुंदर बनाने का, और बुद्ध की विरासत का वारिस बनने का मौका मिला। अब हमारा फर्ज बनता है कि लोग हमारे स्वभाव से सीखने के लिए आए, लोग हमारे व्यवहार से सीखने के लिए आए, और लोग हमारे जीवन को देख करके हमसे प्रेरणा लेकर के जाएं कि सहारनपुर के बौद्ध सही अर्थों में सच्चे नागरिक हैं। उनका जीवन स्तर ऊंचा है, उनकी सोच अच्छी है, वो सकारात्मक हैं, वो शांति प्रिय हैं, वो आपस में प्रेम करने वाले हैं, उनके मन में करुणा है, वो परस्पर बंधुता का भाव रखते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। महिला पुरुष के भेद की बात तो कोई है ही नहीं। जब हम इस अध्याय में प्रवेश करेंगे तो पूरे देश के लोग हम पर शोध करने लगेंगे कि समाज निर्माण की प्रक्रिया को सीखना है तो बाबा साहब के अनुयायियों के पास जाओ जो बौद्ध बन गए हैं। उनकी बस्तियों में जाकर के, उनके घरों में जाकर के देखो कि बौद्ध कैसे होते हैं।